वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम साइनोबैक्टीरिया टॉपिक के ऊपर डिटेल में स्टडी करेंगे। साइनोबैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही एमएससी बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए भी। साइनोबैक्टीरिया को हम एल्गी के साथ में पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम किंगडम मोनेरा में भी स्टडी करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही कॉम्पिटिशन्स में भी साइनोबैक्टीरिया के ऊपर कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम डिटेल में साइनोबैक्टीरिया को पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में आपको साइनोबैक्टीरिया टॉपिक पर कंप्लीट लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी में नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, जिनको कॉमनली हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनली इनको हम एल्गी बोले थे क्योंकि इनमें एल्गी के जैसे फोटोसिंथेसिस होता है एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ब्लू ग्रीन इनकी सेल का कलर होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, साइनोबैक्टीरिया को हम एल्गी प्लांट्स मानते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनका सेल का डीप स्टडी किया गया तो ये देखा कि इनकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के सिमिलर होती है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक एल्गी। तो इन ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया। साइनो से मतलब होता है इनका ब्लू कलर। टू किंगडम सिस्टम में ब्लू ग्रीन एल्गी को हम एल्गी की क्लास साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी में पढ़ते हैं। विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी की स्टडी की जाती है क्योंकि मोनेरा किंगडम के अनदर ऑर्गेनिजम्स के जैसे इनका सेल का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस इंसिपिएंट टाइप का होता है एंड राइबोसोम 70S टाइप के मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इन ऑर्गेनिज्म में भी नहीं पाए जाते। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी या यूनिक फीचर्स कौन से होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के? ये फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने अर्थ पर ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस किया। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, जैसे कि हमने पढ़े हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है लेकिन ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है और इस कारण हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट ऑक्सीजेनिक बना। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कैपेबल होते हैं। एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट्स और अमोनिया कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर के नाम से भी जानते हैं। नेचर में ये यूबिक्विटस होते हैं, सभी तरह के पॉसिबल हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखें तो इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं एंड फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनॉइड्स के प्रेजेंस के कारण ये मानते हैं कि फर्स्ट ग्रीन प्लांट का जो इवोल्यूशन हुआ है वो साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म से हुआ है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि सभी ग्रीन प्लांट सेल में क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स यूनिवर्सल पिगमेंट के रूप में पाए जाते हैं। फाइकोबिलिन्स के कारण इन सेल्स का रंग ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो मोस्ट ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी फाइकोबिलिन्स के कारण ब्लू ग्रीन कलर की होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, जैसे ट्राइकोडेस्मियम, ये आपको याद रखना है। ट्राइकोडेस्मियम का रेड कलर होता है एंड इस ट्राइकोडेस्मियम के कारण ही रेड सी का रेड कलर मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग होता है ट्राइकोडेस्मियम के कारण। स्टोरेज फूड देखें तो इसमें साइनोफाइशियन स्टार्च मिलता है, प्रोटीन्स होते हैं एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं। साइनोफाइशियन स्टार्च स्ट्रक्चरली ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। इसको अल्फा ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट होती है इनके वेजिटेटिव सेल में एंड रिप्रोडक्टिव सेल में फ्लैजिला कभी नहीं पाई जाती। इस पिक्चर में ये रेड एल्गी के जैसे है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता, हालांकि कुछ मेंबर्स में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिलता है। ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर फॉर्म में मिल सकते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं एंड फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर, प्रेजेंस ऑफ गैस वैक्यूल। इनकी सेल में गैस वैक्यूल पाया जाता है जो कि थैलस को बायंसी देता है। नेक्स्ट है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लगभग सभी हैबिटाट्स में मिलते हैं, जैसे मेराइन फॉर्म्स भी हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हैं एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी मिलती हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, आप जब आंसर लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको एक एक दो एग्जाम्पल देने, तो इनको आप याद कर लीजिएगा।
अनयूजुअल हैबिटाट्स जैसे हॉट स्प्रिंग्स में फॉर्मिडियम है, मैस्टिकोक्लेडस है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में बन जाता है क्वेश्चन। पोलार रीजन्स में मिलते हैं। सिम्बायोटिक फॉर्म्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी कई सारे अनदर प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक कॉलोनी मिलती है एंथोसिरोस एंड नोटोथाइलस के टिश्यू में, एंथोसिरस एंड नोटोथाइलस ब्रायोफाइट्स है। एनाबीना साइकेडी ये पाया जाता है साइकस की कॉरेलॉइड रूट में, एंड एनाबीना एजोली ये मिलता है एजोला के टिश्यूज में, एजोला फर्न होता है। ट्रेवर्टाइन बनाते हैं, ट्रेवर्टाइन ब्लू ग्रीन एल्गी अनदर फाइटोप्लैंक्टन्स एंड मॉसेस के साथ में ओशंस के बॉटम में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन करते हैं। इस प्रेसिपिटेशन से रॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसी को हम ट्रेवर्टाइन कहते हैं। इसमें मेनली कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी इन्वॉल्व है वो है शाइजोथ्रिक्स है, लिंचबाया है एंड रिवुलेरिया की स्पीशीज है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप याद कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी कॉम्पिटिशन में बन जाते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। ब्लू ग्रीन एल्गी वेरियस फॉर्म में मिलते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी हैं, नॉन फिलामेंटस कॉलोनी भी मिलती है एंड फिलामेंटस फॉर्म भी इनकी मिलती हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म जैसे स्पाइरुलिना है, क्रोकोकस है, इसमें सिंगल सेल्ड होता है। स्पाइरुलिना का स्पाइरल शेप सेल होता है, दिस वन इज क्रोकोकस, राउंड स्फेरिकल सेल होती है, तो दिस वन इज क्रोकोकस। नॉन फिलामेंटस और मल्टी सेलुलर कॉलोनी भी इनकी मिलती है। मल्टी सेलुलर कॉलोनी में क्या होती है कि इस तरह से म्यूसिलेजिनस शीथ होता है, सेल्स कई सारी सेल्स अपने चारों तरफ एक कॉमन म्यूसिलेजिनस शीथ सिक्रेट कर लेती है, और इस कॉमन म्यूसिलेजिनस शीथ में कई सारी सेल्स पाई जाती हैं। तो ये शेपलेस बॉडी होती है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल दे रखे ग्लूकेप्सा है, माइक्रोसिस्टिस है, ट्राइकोडेस्मियम एंड मेरिस्मोपेडिया। फिलामेंटस फॉर्म भी होती है। फिलामेंटस फॉर्म में क्या होता है, सेल इस तरह से डिवाइड होकर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, तो ये सेल का डिवीजन, इससे चेन बन रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोम। जब इस ट्राइकोम के चारों तरफ एक कॉमन जिलेटिनस शीथ बनती है, देन हम इसको बोलेंगे फिलामेंट। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है, फिलामेंट शीथेड ट्राइकोम होता है, एंड ट्राइकोम का है तो अनशीथेड या विदाउट म्यूसिलेजिनस शीथ का स्ट्रक्चर ट्राइकोम कहलाता है। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, स्लाइड है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है वेरियस थैलस रेंज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। दिस वन इज यूनिसेलुलर क्रोकोकस, मल्टी सेलुलर कॉलोनी, एक कॉमन म्यूसिलेजिनस शीथ में कई सारी सेल्स एम्बेडेड रहती है। स्पाइरुलिना इस तरह से स्पाइरल शेप्ड थैलस होता है। दिस वन इज फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक। फिलामेंट जो है बेस एंड एपेक्स के साथ में भी हो सकते हैं। फिलामेंट में ब्रांचिंग भी मिल सकती है, फॉल्स ब्रांचिंग भी मिल सकती है, जैसे कि ये फिलामेंट दे रखा है, दिस वन इज शोइंग फॉल्स ब्रांचिंग। टॉलिपोथ्रिक्स का फिलामेंट है। तो फिलामेंटस फॉर्म भी डिफरेंट फॉर्म में मिलती है। फिलामेंटस फॉर्म में भी कॉलोनी भी पाई जाती है, जैसे कि नॉस्टॉक की कॉलोनी होती है, नॉस्टॉक बॉल मिलती है जिसमें कई सारे फिलामेंट पाए जाते हैं। सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंट जिसमें कि हेट्रोसिस्ट एंड एकाइनेट्स नहीं बनते, इसके एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया, लिंचबाया, शाइजोथ्रिक्स एंड फॉर्मिडियम। तो इनका जो फिलामेंट होता है वो सिंपल होता है, अनब्रांच्ड होता है, लेकिन साथ ही इसमें हेट्रोसिस्ट एंड एकाइनेट्स नहीं बनते। सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंट्स विद हेट्रोसिस्ट, इसके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबीना, ओलोसीरा एंड सिलेंड्रोस्पर्मा। अनब्रांच्ड हेट्रोसिस्टस फिलामेंट जिसमें बेस एंड एपेक्स होता है, इसके एग्जाम्पल है रिवुलेरिया एंड ग्लियोट्राइका। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये एक बेस है, बेस की सेल कुछ ब्रॉड सी होती है एंड ऊपर की तरफ जाते हुए सेल्स नैरो होती जाती है, पॉइंटेड हो जाती है, तो इस तरह से एपेक्स बन जाता है एंड बेसल सेल डिफरेंशिएट हो जाती है। हेट्रोट्राइकस फिलामेंट फॉल्स ब्रांचिंग भी दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल स्काइटोनीमा, टॉलिपोथ्रिक्स एंड प्लेक्टोनीमा। हेट्रोट्राइकस फिलामेंट्स में ट्रू ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है, एग्जाम्पल है इसके हैप्लोसाइफन एंड स्टिगोनीमा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी का जो थैलस रेंज है वो वाइड होता है, कई फॉर्म्स में ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी बच्चों पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी का जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम 3 पॉइंट्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट, सेल एनवेलप,
सेकेंड साइटोप्लाज्म एंड थर्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। इन 3 पॉइंट्स में हम सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। फर्स्ट सेल एनवलप, इसका जो सेल एनवलप होता है ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया के जैसा होता है। सबसे आउटर मोस्ट म्यूसिलेजिनस शीट होती है। ये शीट बनी होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की। यहाँ पर अगर हम एक सेल ड्रॉ करें तो सबसे बाहर की तरफ म्यूसिलेजिनस शीट होती है। तो दिस वन इज शीट। शीट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल है वो 4 लेयर्ड होता है, जिसको हम L1, L2, L3 एंड L4 से डेजिग्नेट करते हैं। इनका अगर हम लेयरिंग देखें तो सबसे अंदर की तरफ है L1, देन L2, L3 एंड L4। L4 मीन्स शीट की तरफ है एंड सेल मेम्ब्रेन की तरफ है L1। L2 जो लेयर है ये सबसे थिक होती है एंड म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरेमिक एसिड, ग्लूकोसेमाइन, एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड एंड डाई अमीनो पामेलिक एसिड की बनी होती है। ये जो लेयर होती है ये सेल को शेप देती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सभी सेल वॉल की लेयर्स आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा इंटरकनेक्टेड होती हैं। सेल वॉल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है एंड साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स को एनक्लोज किए रहती है। सेकेंड है साइटोप्लाज्म। ब्लू ग्रीन एल्गी का साइटोप्लाज्म 2 रीजन्स में डिफ्रेंशिएट होता है। आउटर कलर्ड रीजन होता है, इसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं एंड सेंट्रल कलरलेस रीजन होता है, इसको सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। हियर इज द डायग्राम। अगर हम इसको देखें तो ये है इसका कलरलेस रीजन, इसको हम कहेंगे सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म ये कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं मिलते हैं एंड इसके बाहर चारों तरफ क्रोमोप्लाज्म होता है, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इस कारण ये कलर दिखाई देता है। क्रोमोप्लाज्म रीजन में फोटोसिंथेटिक लेमिली और थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होती है। यहाँ हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, दिस वन इज थाइलेकोइड्स, जो कि सेंट्रल रीजन के चारों तरफ ऐसे पेरिफेरी में अरेंज्ड रहती हैं। थाइलेकोइड्स फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर हम एक थाइलेकोइड ड्रॉ करते हैं, इस तरह से फ्लैट वेसिकुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। यह है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के बीच में लैमिलर स्पेस। इस लैमिलर स्पेस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स होते हैं। इन थाइलेकोइड्स की सरफेस पर इस तरह से कुछ बीडेड उभार जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इनको हम बोलते हैं फाइकोबिलिसोम्स। तो दीज आर फाइकोबिलिसोम्स। लेट मी चेंज द पेन कलर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि थाइलेकोइड्स पर ऐसे डॉट्स की फॉर्म में दिखा रखी है, ये है फाइकोबिलिसोम्स। इसको हम लेबल करें तो ये हो गया फाइकोबिलिसोम्स एंड दीज आर थाइलेकोइड्स। फाइकोबिलिसोम्स में 3 पिगमेंट्स होते हैं। एक फाइकोबिलिसोम्स 3 पिगमेंट्स का बना होता है, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन। इन पिगमेंट्स का अगर हम अरेंजमेंट देखें, मेम्ब्रेन पर किस तरह से अरेंजमेंट मिलता है, ये है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और लेमिली। यहां पर लेमिली की सरफेस पर एलोफाइकोसाइनिन के चारों तरफ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं फाइकोसाइनिन। तो दीज आर फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन के चारों तरफ अरेंज होते हैं फाइकोइरिथ्रिन। तो दिस वन इज फाइकोइरिथ्रिन। इस तरह से ये पिगमेंट्स अरेंज रहते हैं।
ठीक है, ये है फाइकोइरिथ्रिन। ये पिगमेंट क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, फाइकोइरिथ्रिन से ट्रांसफर करेंगे फाइकोसाइनिन में, ये फाइकोसाइनिन में ट्रांसफर करेंगे लाइट को, फाइकोसाइनिन से ट्रांसफर होगा एलोफाइकोसाइनिन में, तो लाइट एलोफाइकोसाइनिन में जाएगी। इस तरह से इस पैटर्न में, सीक्वेंस में लाइट का ट्रांसफर होता है एंड एलोफाइकोसाइनिन से क्लोरोफिल को जाती है। इस तरह से ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में लाइट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न मिलता है थाइलेकोइड्स में। ये जो 3 पिगमेंट्स का अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट बनाता है एक फाइकोबिलिसोम्स। तो दिस वन इज फाइकोबिलिसोम्स। थाइलेकोइड्स साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस है। इसके अलावा थाइलेकोइड्स में सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है, डिपेंड करता है इनके अरेंजमेंट पर। मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया में नाइट के समय में रेस्पिरेशन होता है एंड डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म सेंटर का कलरलेस रीजन है, ये सेंट्रोप्लाज्म है। इस सेंट्रोप्लाज्म में इसका इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है जिसमें कि डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाउंड होते हैं, मीन्स इनमें भी बैक्टीरिया की तरह हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं बनता है। डीएनए के सिर्फ ऐसे स्ट्रैंड्स बिखरे हुए पाए जाते हैं, नेकेड डीएनए होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। सेवरल टाइप ऑफ ग्लाइकोजन्स जिनको हम अल्फा ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होते हैं, जैसे कि स्लाइड में दे रखा है। ये जो ब्लू साइन कलर से दिखा रखा है, दीज आर अल्फा ग्रेन्यूल्स। अल्फा ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन है, ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं एंड कुछ अदर इंक्लूजन्स भी साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सीसोम्स, ये भी पाए जाते हैं। कार्बोक्सीसोम्स यहाँ इस डायग्राम में ग्रीन कलर से दिखा रखा है, दिस वन इज कार्बोक्सीसोम। इसमें रुबिस्को एंजाइम होता है, वॉल्यूटाइन ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जिसमें फॉस्फेट स्टोर होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, दिस वन इज पिंक लेबल डाइसेट, ये है वॉल्यूटाइन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स भी सेल में मिलती है। गैस वैक्यूल्स एक्चुअली में होलो रिजिड इलोंगेटेड वेसिकल्स होती हैं। अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से गैस वैक्यूल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इनको हम ट्रू सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मानते, ये ट्रू वैक्यूल्स नहीं है, क्योंकि ट्रू वैक्यूल्स होने के लिए या ट्रू सेल ऑर्गेनेल्स होने के लिए इनका लिपिड से बाउंड होना जरूरी है। तो ये लिपिड मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ये प्रोटीन के शीट से बाउंडेड होती है, इसलिए ट्रू सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती। इनमें जो है गैस फिल होती है और ये बायंसी देती है। इनके एंड्स जो है वो पॉइंटेड या कॉनिकल होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में आरएनए भी मिलता है, 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं एंड साइटोप्लाज्म में नॉन फंक्शनल सर्कुलर प्लाज्मिक डीएनए भी पाया जा सकता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल का स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर की ओर स्लाइमी मिसिलेचिनस शीथ, शीथ के अंदर सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन से एंक्लोजेस सारा साइटोप्लाज्म। दिस वन इज सेंट्रोप्लाज्म जिसमें कि डीएनए स्ट्रैंड है। इसके सराउंडिंग थाइलेकोइड्स लैमिली अरेंज्ड है, दिस वन इज थाइलेकोइड लैमिलीज। राइबोसोम्स, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, गैस वैक्यूल, स्टोरेज फूड, अल्फा ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन के क्रिस्टल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स। तो इस तरह से एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल को दिखाती है ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ब्लू ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन के 2 मेथड्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन और बाय फ्रेगमेंटेशन, दोनों तरीके से हो सकता है। सेल डिवीजन सिंपल डिवीजन होता है, जस्ट सपोज हियर इज अ सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, सेल एनलार्ज होती है एंड मिडिल में कंस्ट्रक्शन फॉर्म होता है एंड अल्टीमेटली सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल बाइनरी डिवीजन जैसा है।
फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सेल का फिलामेंट जैसे ये किसी भी रीजन से कोई फिजिकल इंजरी है, वाटर करंट है, इससे दो में डिवाइड हो जाता है, तो दोनों पार्ट्स फिर आगे जाकर ग्रो कर जाएंगे और नया ट्राइकोम बना लेंगे। बाय हार्मोगोन्स, ये एक इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्शन का तरीका है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। हार्मोगोन्स क्या होते हैं, इसमें ट्राइकोम जो है वो शीथ के अंदर जब होता है, मीन्स फिलामेंट के अंदर ही ट्राइकोम के छोटे छोटे से फ्रेगमेंट बन जाते हैं। जस्ट सपोज ये ट्राइकोम है, इसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ है, ठीक है, तो अब ये फिलामेंट कहलाएगा। तो इस म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर ही ट्राइकोम जो है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, तो उन ब्रेक्ड पीसेस को हम कहते हैं हार्मोगोन्स। ये हार्मोगोन्स फिर आप बाद में जाकर न्यू ट्राइकोम या न्यू फिलामेंट बना लेते हैं। इसके थ्रू रिप्रोडक्शन मिलता है, जैसे ऑसिलेटोरिया में एंड नोस्टॉक में। पहले हम नोस्टॉक में देख लेते हैं, जैसे कि यह नोस्टॉक का दे रखा है। नोस्टॉक में क्या होता है, ये हिट्रोसिस्ट है, दिस वन इज हिस्ट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट के एडजेसेंट कुछ सेल्स क्या होती है, इस हिट्रोसिस से सेपरेट हो जाती है, और ये सेल्स एक म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर ही होती है। दिस वन इज शीथ, ठीक है, ये शीथ है, म्यूसिलेजिनस शीथ है। तो शीथ के अंदर ही अब ये सेल्स डिवाइड होंगी और डिवाइड होकर काफी सारी सेल्स बना लेती हैं शीथ के अंदर ही। इनको अब हम कहते हैं हार्मोगोन्स। ये हार्मोगोन्स फिर आगे जाकर नया ट्राइकोम बना लेते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन एंड हार्मोगोन्स में डिफरेंस ये है कि फ्रेगमेंटेशन में पूरा का पूरा फिलामेंट ब्रेक होता है, लेकिन हार्मोगोन्स में क्या होते हैं, शीथेड फिलामेंट के अंदर ट्राइकोम के छोटे छोटे से सेगमेंट्स बन जाते हैं। इसी तरह ऑसिलेटोरिया में भी मिलता है, जैसे कि ऑसिलेटोरिया में क्या होता है कि कुछ सेल्स जिस समय हार्मोगोन्स बनते हैं तो कुछ सेल्स जो है डेड हो जाती है, जैसे कि डेड सेल्स है। अब इन डेड सेल के एडजेसेंट सेल्स इस तरह से प्रोजेक्टेड कर जाती हैं और एक बाइकॉन्केव डिस्क बना लेती हैं। डेड सेल्स के अंदर ये प्रोजेक्टेड करके बाइकॉन्केव डिस्क बना लेती है। इस कॉन्केव डिस्क को अब हम सेपरेटिंग डिस्क भी कहते हैं, सेपरेटिंग डिस्क। इस सेपरेटिंग डिस्क से क्या होता है, ये छोटे छोटे से जो फ्रेगमेंट बन गए जो फिलामेंट के अंदर ही बने हैं, ये अलग हो जाते हैं और इनको अब हम हार्मोगोन्स कहते हैं। ये हार्मोगोन्स आगे जाके डिवाइड करके नया ट्राइकोम बना लेंगे। हार्मोसिस्ट और हार्मोस्पोर्स ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। हार्मोस्पोर्स जो है ये इंटरकैलरी बन सकते हैं और टर्मिनल पोजीशन पर भी बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट होता है, जैसे सपोज ये एक फिलामेंट है, हार्मोस्पोर्स बनाने वाली सेल्स क्या करती है, अपने अंदर काफी सारा फूड मटेरियल को स्टोर कर लेती है। इनके अंदर काफी सारा फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है, हाईली ग्रैनुलेटेड हो जाती हैं और इनके चारों तरफ थिक म्यूसिलेजिनस शीथ बन जाती है। सेल वॉल नहीं बनती, हम कह रहे हैं थिक म्यूसिलेजिनस शीथ बन जाती है। तो इनको अब हम बोलते हैं हार्मोस्पोर्स या हार्मोसिस्ट। ये है सिंपल वेजिटेटिव सेल और ये है हार्मोसिस्ट और हार्मोस्पोर्स। ये फेवरेबल कंडीशन आने पर न्यू ट्राइकोम में डेवलप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, दिस वन इज हार्मोसिस्ट। तो इसमें सेल्स हाईली ग्रैनुलेटेड हो गई और चारों तरफ थिक म्यूसिलेजिनस शीथ बन जाती है। ये सिंपल वेजिटेटिव सेल्स है और ये हेट्रोसिस्ट। नेक्स्ट है बाय हेट्रोस्पोर्स। हेट्रोस्पोर्स के द्वारा भी ब्लू ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन देखा गया है, जैसे कि नॉस्टॉक कॉम्युनी में। यहाँ पर आप एन कैपिटल कर लेना, नॉस्टॉक कॉम्युनी में। इसमें भी क्या होता है, हेट्रोसिस्ट फॉर्म होता है और समटाइम हेट्रोसिस्ट भी नए ट्राइकोम में जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेशन के समय हेट्रोसिस्ट अभी जब सेल वॉल के अंदर है तो इसमें डिवीजन होगा, 2 और 4 जर्मलिन्स बनते हैं एंड फिर ये जर्मलिन्स सेल वॉल को ब्रेक करते हुए बाहर निकल आते हैं और नए ट्राइकोम में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है एकाइनिड्स। एकाइनिड्स के द्वारा भी ब्लू ग्रीन एल्गीज में रिप्रोडक्शन होता है। एकाइनिड्स बेसिकली रेस्टिंग स्पोर्स होती है, ये पेरिनेटिंग बॉडीज हैं। अनफेवरेबल टाइम पीरियड को निकालने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गीज में एकाइनिड्स का फॉर्मेशन होता है।
अनफेवरेबल टाइम पीरियड से मतलब होता है कि जब सेल के एनवायरनमेंट में थैलस के चारों तरफ उसके लिए कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, या फूड स्कैरसिटी है, या फिर पीएच ऑप्टिमम नहीं है, तो कई तरह की अनफेवरेबल कंडीशन होती है। उस समय में स्फेरिकल राउंडेड पेरिनेटिंग बॉडीज बनती है, इनको हम एकाइनिड्स कहते हैं। ये जो एकाइनिड्स बनते हैं, इन एकाइनिड्स में क्या होता है कि सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल बन जाती है, एडिशनल सेल वॉल बन जाती है। इस तरह से सेल के चारों तरफ एडिशनल सेल वॉल बन जाती है, काफी थिक सेल वॉल होती है, और इसका साइटोप्लाज्म इसमें ऐसे एक साथ इकट्ठा होकर पड़ा रहता है। इनको हम कहते हैं एकाइनिड्स। जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो ये एकाइनिड्स नए फिलामेंट्स में जर्मिनेट हो जाएगा। नॉस्टॉक है, एनाबीना है, इनमें एकाइनिड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ये दिखा रखा है डायग्राम में, जैसे ये हिट्रोसिस्ट है, हिट्रोसिस्ट के एडजॉइनिंग कुछ सेल्स एकाइनिड्स फॉर्म कर रही हैं। दिस वन इज एकाइनिड्स एंड ये सिंपल वेजिटेटिव सेल है। तो इस तरह से एकाइनिड्स के द्वारा भी इनमें रिप्रोडक्शन मिलता है। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंडोस्पोर्स एंड एक्सोस्पोर्स बनते हैं। एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन जब सेल के अंदर ही होता है। तो सपोज ये कोई सेल है ब्लू ग्रीन एल्गी का, इसका साइटोप्लाज्म इस तरह से डीएनए के सराउंड इकट्ठा हो जाता है एंड एक पतली सी थिन वॉल बन जाती है। इसको अब हम कहते हैं एंडोस्पोर। समटाइम क्या होता है, ये जो एंडोस्पोर बना है, ये एंडोस्पोर भी ब्रेक हो जाता है और कई छोटे छोटे एंडोस्पोर्स बना लेता है। थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है और उसके चारों तरफ इस तरह से थिन वॉल बन जाती है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है, ठीक है। इस तरह से थिन वॉल बन गई। तो ये जो एंडोस्पोर्स बन गए, जब कई सारे बनते हैं तो इनको हम नैनोस्पोर्स भी कहते हैं, नैनोस्पोर्स और नैनोसिस्ट भी कहते हैं। एक्सोस्पोर्स सेल के बाहर बनते हैं। इस तरह से सेल है, सेल में का थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आ जाता है, थोड़ा सा उभार सा बनता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इसका साइटोप्लाज्म एंड कुछ अमाउंट में डीएनए आ जाता है एंड ये एक डिस्क के द्वारा, सेप्टा के द्वारा सेपरेट हो जाता है। सम टाइम बर्ड की चेन बन सकती है। तो इस तरह से एक्सोस्पोर्स के थ्रू भी ब्लू ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है। Here is a diagram of showing endospores and exospores. Exospores outside the cell and endospores inside the cell. Now heterocyst और heterocytes बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हेट्रोसिस्ट स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती हैं, जो कि नाइट्रोजन की जिस समय कमी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी के सराउंडिंग नाइट्रोजन का कमी पाई जाती है, तो उस समय कुछ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया हेट्रोसिस्ट फॉर्म करती हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ऑसिलेटोरियसी फैमिली के मेंबर हैं, जैसे कि ऑसिलेटोरिया, इसमें हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये जो हेट्रोसिस्ट होती है स्पेशल सेल होती है जिनमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की, नाइट्रेट में और अमोनिया में कन्वर्ट करने की एबिलिटी पाई जाती है, और इसके लिए ये एंजाइम नाइट्रोजिनेज का यूज करते हैं। नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाता है, तो इसलिए जरूरी है कि हेट्रोसिस्ट का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो। इस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हेट्रोसिस्ट फॉर्मिंग सेल्स में कई तरह के मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, जिससे कि एक हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये जो हेट्रोसिस्ट होती है थिक वॉल्ड होती है, पेल येलो कलर की होती है, ओवल और स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इनकी पोजीशन इंटरकैलरी भी हो सकती है और टर्मिनल भी हो सकती है। इंटरकैलरी का मतलब होता है जस्ट सपोज ये एक फिलामेंट है, तो इस फिलामेंट के बीच में जब हेट्रोसिस्ट बनते हैं, सेल्स के बीच में हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी। और ये टर्मिनल पोजीशन पर अगर हेट्रोसिस्ट बनता है, ऐसे सेल फिलामेंट के एंड पर हेट्रोसिस्ट बनता है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल। जिस पॉइंट पर हेट्रोसिस्ट अनदर वेजिटेटिव सेल से जुड़ा हुआ होता है, वहां पर पोर बन जाता है। तो जो इंटरकैलरी होते हैं उसमें दो पोर बनते हैं, दोनों एंड्स पर बनेंगे, और जो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट है उसमें एक एंड पर पोर बनता है।
तो जो टर्मिनल वाला होते हैं वो मोनोपोड होते हैं एंड जो इंटरकैलरी होते हैं वो बाइपोड होते हैं। तो पॉइंट्स आपको याद रखना है। हेटेरोसिस्ट के केस में आपको 2 जीन याद रखने हैं, एक है निव जीन। हेटेरोसिस्ट ऐसी सेल्स है जिसमें निव जीन एक्सप्रेस होता है और ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम को सिंथेसाइज करता है। हेटेरोसिस्ट सेल्स के फॉर्मेशन के लिए एक जीन होता है, हेट आर जीन कहते हैं। ये हेट आर जीन जो है, जब एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन कंपाउंड्स की डेफिशिएंसी होती है, ये जीन एक्टिवेट हो जाता है और ये सेल को इनिशिएट करता है हेटेरोसिस के डेवलपमेंट के लिए। हेटेरोसिस के डेवलपमेंट के लिए सेल में जो मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं वो किस सीक्वेंस में होते हैं वो हम देखते हैं। फॉलोइंग चेंजेस विच आर टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसिस्ट। फर्स्ट, सेल साइज में एनलार्ज हो जाती है, ग्रैनुलर इंक्लूजन्स डिक्रीज हो जाते हैं। अनदर वेजिटेटिव सेल्स के कंपैरिजन में जो हेटेरोसिस्ट फॉर्मिंग सेल होती है उसमें ग्रैनुलर इंक्लूजन्स डिक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि कार्बोक्सीसोम्स है जिसमें कि रुबिस्को एंजाइम हमने पढ़ा था होता है, वो नहीं होता। ठीक है, अनदर ग्रैनुलर इंक्लूजन्स हैं, वॉल्यूटाइन ग्रैनुअल्स हैं, ये सब डिक्रीज हो जाते हैं। साथ ही हेटेरोसिस फॉर्मिंग सेल्स में एडिशनल 3 सेल वॉल लेयर्स का डिपोजिशन होता है। ये जो सेल वॉल लेयर्स होती है, आउटर मोस्ट होती है म्यूसिलेजिनस, मिडल वन होती है होमोजीनस होती है एंड इनर मोस्ट लैमिनेटेड होती है। जैसे यहाँ डायग्राम में दे रखा है, आउटर मोस्ट म्यूसिलेजिनस होती है, ये एडिशनल सेल वॉल लेयर है। ठीक है, सेल की तो अपनी वॉल है ही से, लेकिन ये एडिशनल सेल वॉल है। एंड दिस वन इज होमोजीनस, इसके जो मटेरियल होते हैं जिसकी बनी होती है वो होमोजीनियसली इसमें मिलते हैं। टर्मिनल एंड्स पर ये वॉल थिक होती है, सेंट्रल में ये थिन हो जाती हैं। दिस वन इज लैमिनेटेड, लैमिनेटेड सेल वॉल लेयर भी टर्मिनल दोनों एंड्स पर थिक होती है जबकि सेंट्रल में ये थिन हो जाती है। तो इस तरह से 3 एडिशनल सेल लेयर्स बन जाती हैं। इनका रोल क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा बैरियर बनाती है जिससे कि ऑक्सीजन जो है सेल में एंटर ना हो सके। नेक्स्ट है, जो फोटोसिंथेटिक लैमेली होते हैं वो रीओरिएंट हो जाते हैं। फोटोसिंथेटिक लैमेली हाईली रिड्यूस्ड हो जाते हैं, लैमिलर स्पेस जो है वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाता है। क्लोरोफिल ए ये एब्सेंट होता है। साथ ही फोटो सिस्टम सेकेंड वो डिग्रेड हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा क्लोरोफिल ए नहीं होता, कार्बोक्सीसोम नहीं होता, तो फोटो सिस्टम सेकेंड जिसमें कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, डार्क रिएक्शन होती है, वो इसमें नहीं होता, जिससे कि ऑक्सीजन इन हेटेरोसिस सेल में नहीं बनती, क्योंकि नाइट्रोजिनेस की फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी होता है ऑक्सीजन की कमी का होना। इन सेल्स में या हेटेरोसिस्ट सेल्स में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही एक्टिव होता है, जिससे कि एटीपी का सिंथेसिस होता है एंड एनर्जी बनती है। इस एनर्जी का यूज किया जाता है आगे नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। साथ ही जो हेटेरोसिस्ट फॉर्मिंग सेल्स होती हैं वो अपने दोनों टर्मिनल एंड्स पर इस पोलर प्लग्स बन जाते हैं। दिस वन इज पोलर प्लग्स। ये जो पोलर प्लग्स हैं ये साइनोफाइसीन के बने होते हैं, जिससे क्या होता है कि वेजिटेटिव सेल से जो इनका कनेक्शन है उनमें वो कनेक्शन रिड्यूस हो जाता है, डिफ्यूजन एक सेल से दूसरी सेल में स्लो रेट पर होता है। तो हियर इज अ डायग्राम विच इज शोइंग हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस के ये सिंपल वेजिटेटिव सेल की सेल वॉल, ये वेजिटेटिव सेल की सेल वॉल, यहाँ पर समझिए कोई वेजिटेटिव सेल है, यहाँ से भी हेटेरोसिस्ट कनेक्टेड है, ठीक है, ये दूसरे वेजिटेटिव सेल से। तो इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट है, दोनों तरफ पोर्स बन जाते हैं एंड पोलर प्लग्स बन जाते हैं, जिससे कि वेजिटेटिव सेल से इसका कनेक्शन रिड्यूस हो जाता है, डिफ्यूजन कम होता है। एडिशनल वॉल लेयर्स बन जाती हैं। थाइलेकोइड्स जो है वो हाईली रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। इन सबसे क्या होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड ब्लॉक हो जाता है, ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट चलता है। और नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो यहाँ पर निव जीन के कारण बनता है, वो नाइट्रोजिनेस एंजाइम ऑक्सीजन की कमी की प्रेजेंस में एक्टिव होता है एंड नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इस पार्ट को हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं करना है। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी के क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं। पहले बेनिफिट इम्पैक्ट्स देखते हैं। ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं,
एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसलिए इनको एज ए ग्रीन मैन्योर काम में लिया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया को यूज किया जाता है ऊसर सोइल की रिक्लेमेशन में, एज ए फूड भी इनको काम में लिया जाता है। जैसे कि स्पाइरुलिना है, ये रिच सोर्स होता है प्रोटीन का एंड इसको SCP के जैसे काम में लेते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। स्पाइरुलिना को कल्चर करके देन इसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन इसको 1 ग्राम टैबलेट में या पाउडर फॉर्म में ही मार्केट में ये मिलता है, इसी को हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। नॉस्टॉक कॉम्युनी की बॉल्स को भी यूज किया जाता है चाइना में एंड साउथ अमेरिका में, इसका सूप बनाया जाता है और इस डिश को योयुकू कहते हैं, ये आप याद रख लेना। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में साइनोबैक्टीरिया एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म भी आजकल काम में लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंकोसिस्टिस स्पीशीज PCC 6803, ये थर्ड प्रोकैरियोट है एंड फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसका जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस किया गया है। इसी तरह साइनोबैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज है जैसे कि ऑसिलेटोरिया, इसको यूज किया जाता है एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर। नाउ हार्मफुल इम्पैक्ट्स। साइनोबैक्टीरिया वाटर ब्लूम बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया से जो वाटर ब्लूम बनता है उसको हम स्कम कहते हैं, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। वाटर ब्लूम्स में जो स्टेगनेट वाटर होता है या जिसमें फ्लो कम होता है वाटर का, वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया काफ़ी बड़े अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं एंड वो एरिया जो होता है, वो वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। साथ ही कुछ एल्गल ब्लूम्स में टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये ह्यूमंस के साथ में फिशेज हैं, अन्य अदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए हार्मफुल होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर टैंक्स में ग्रो करके टंकियों का जो पानी होता है उसको भी पॉल्यूट कर सकते हैं, उनको भी डैमेज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया, ये आप याद रख लेना। ऑसिलेटोरिया पानी की टंकियों में उगने वाला एक साइनोबैक्टीरिया है। लिंच पाया, ये स्विमर्स इचिंग करता है। स्विमिंग पूल में लिंच पाया का नंबर बढ़ जाने पर स्विमर्स को इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी कॉज हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने साइनोबैक्टीरिया टॉपिक के ऊपर डिटेल में स्टडी किया है। आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।